कबहू की दुख सब करहित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। पर द्रोही की हो ही निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका। वंश की रह द्विज अनहित किन्ने, कर्म की होई स्वरूप ही चिन्ने। काहू सुमति की खल जग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की होई कबहु हरि निंदक। राजु की रही नीति बिनु जाने, अग की रही हरि चरित बखाने। पावन जस की पुण्य बिनु होही, बिनु अग अजस की पावई कोई। लाभुक किछु हरि भगति समाना, जेहि गावै श्रुति संत पुराना। हानि की जग एहि सम किछु भाई, भजहि न राम नर तनु पाई। अग की पिसूनता सम कछु जाना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। एहि विधि अमिति जुगुति मन गण गुणऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। मूढ़ परम सिख देउ न मानसी, उत्तर प्रत्युत्तर बहुआनसी। सत्य बचन विश्वास न करही, बायस इव सबहि ते डरही। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सदपि होहि पंची चंडाला। लिन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। तुरत भयउ में काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिरि राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाई। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 112 क। उमा जे राम चरण रतो, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखहि जगतो, केहि सन करहि विरोध। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 112 ख। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि सबका हित चाहने से क्या कभी दुखी हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरों से द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित वेदाग रह सकते हैं। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्म ज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग में क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। परमात्मा को जानने वाला कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाला कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। प्रभु श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरी लाभ भी है। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या दूसरा कोई पाप है। हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। तब जब मैंने बार बार सगुन का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। अरे मूढ़, मैं
तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है, मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर के उड़ चला। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करे